प्रणाम मित्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी 3 महत्व की बातें जिसे जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 3 महत्व की बातें जो बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत ही अचंभित करने वाली हैं। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्री कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे अपनी यह 3 बातें कभी ना बताएं। मित्रों, शांतनु नामक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा था। वह राजा बहुत ही बलवान और चारों दिशा में तेजवान था। उसके राजा की ऐसी छवि थी जिसे देखकर कोई भी उसे मनमोहित हो सकता था, लेकिन राजा की बढ़ती उम्र के साथ उसके वंश को बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। मित्रों, राजा के वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। तभी राजा श्री कृष्ण के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि है द्वारकाधीश, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है। मैंने कभी भी आपको निराश नहीं किया, लेकिन आप मुझे निराश क्यों कर रहे हैं? कृपया करके मुझे बताइए। और कहीं कि मेरे क्या ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से मैं बी औलाद हूं। तभी वहां से स्वर्ग लोक से भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां से जा रहे थे कि एक राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी श्री कृष्ण की सेवा एवं धर्म की स्थापना के लिए लगा दी, श्री कृष्ण उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर श्री देवेंद्र सिंह नारद धरती लोक पर पहुंचते हैं और पहुंचकर वह कहते हैं कि है राजाएन, श्री कृष्ण को सबसे परम दयालु है, वह चाहिए कुछ में एक, क्या 2-2 संतानें दे सकते हैं? तभी राजन कहता है कि मुझे तो नहीं, मुझे केवल एक ही संतान चाहिए। तभी भारत में अपनी चोली में से एक चावल का दाना निकलते हैं और कहते हैं, यह राजा, यह चावल अपनी पत्नी को दे देना और जो खर बनाओगे उसमें यह चावल का दाना रख देना और उसके को खाकर अपनी स्त्री के साथ संभोग हो जाना। तभी देवमणि नारद की कहानी अनुसार राजन में प्रिया तमाशा से वह कार्य किया और जब 9 महीने हुए तब उसके गर्भ से एक पलक का जन्म हुआ। उसे बालक की जन्म से ही चारों ओर मानव एक ऐसी किलकारी उसे पड़ी जैसे मानो कोई एक पत्थर की पीढ़ी को सूखे हुए पेड़ को एक छाया मिल गई। राजन ने अपने जीवन में कभी ऐसा सुख नहीं पाया था जो संतान प्राप्ति के वक्त पाया था। मित्र, राजन में आगे कहानी में अपने पुत्र को बहुत ही प्रेम और लाड़ प्यार से पाला था। वही पालन के कारण उन्होंने अपने पुत्र की धन प्राप्त एवं उसकी सफल भविष्य के लिए आर्षि मुनियों और संतों को बुलाया। उन सभी को बुलाने के बाद उन्होंने उसके नक्षत्र एवं कुंडलियों को देखा और देखकर उसने कहा कि है राजन, आपका पुत्र अल्प आयु है, उसे 18 साल की उम्र में ही उसे मृत्युलोक पहुंचना होगा। यह सुनकर राजन बहुत ही घबरा गए और तभी उसने खुशी ने कहा कि इसका इलाज भी है। तभी राजन उसे आर्षि से पूछते हैं कि हिरोशिमा ने बताइए, जब आपका पश्चिम मुनि रहते हैं कि जब आपका पुत्र 18 साल का हो जाएगा तब उसके विवाह की तैयारी के साथ उसकी एक विधि कर देना, शंकर भगवान की परिक्रमण रखनी होगी। मित्र, राजा ने आर्षि मुनि के कहे अनुसार ही ऐसा कार्य किया और जब 18 साल का हुआ तब उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया। राजकुमारी के साथ ब्याह कर दिया गया और चुपचाप राजकुमार ने उसके साथ सोने की तैयारी करती है। तब तक राजकुमार उठकर खड़े होगा, बाहर चले जाते। ऐसा कई दिनों तक चला, लेकिन राजकुमार ने बताया कि राजकुमार गिरते पढ़ने ताजमहल को लौटे ही नहीं। कभी राजकुमारी मीठा में खोज कर ही रही थी। राजकुमारी को खोजते खोजते प्रिया के पास पहुंचती है और वह प्रिया उसे रहती है कि राजकुमार आगे की तरफ गए हैं। कभी तभी वह राजकुमार का पीछा करते करते घने जंगल में एक बड़े से पत्थर के पीछे के भाग से निकलकर भोजन दलों को काटती हुई उसे बड़ी से गुफा में जाती है। उसे दुकान में देखते हैं कि राजकुमार कई सारी गांव के बीच कार्य की सेवा करें। तभी गांव के बीच कार्य की सेवा करते हुए राजकुमार को देखकर राजकुमारी दंग रह गई और तभी वह कहती है कि आप तो संत पुरुष निकल, मैं आपके जीवन को दिखाकर दिया कैसे निकाल। राजकुमार के पास जो गाय खड़ी थी वह कहती है कि पुत्री, ऐसा नहीं है, तुमने पूरा जन्म में से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तभी तुमने ऐसा राजकुमार मिला है। उसकी अल्पायु से भी तुम्हारा जीवन जुड़ा है। अगर यह उसके या तुम्हारे साथ नहीं होता तो उसके साथ साथ तुम्हारा जीवन भी खत्म हो जाता है। और तभी वह राजकुमारी गाय को हाथ जोड़कर रहती है कि कोई गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी जाने अनजाने में आपको कुछ भी बोलकर तभी गाय माता कहती हूं
कि राजकुमार स्त्रियों को अपनी 3 बातें करना बताएं। पहली बार स्त्रियों को अपनी कमजोरी के बारे में न बताएं। दूसरी बात, स्त्रियों को अपने व्यापार एवं कार्यों के बारे में न बताएं। चौथी बात, स्त्री को कभी भी अपने मनमानी से चलना चाहिए, इतना डांटा चाहिए। राजकुमार और प्रिया और गए, चारों साथ में राजमहल लौट गए। राजमहल लौटे ही राजा के विश्वास में विश्वास आया। राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया और राज नहीं चाहते राजकुमार को गतिश्राप दी गई और शासन फिर से शुरू हो गया। मित्रों, आप हमारी कहानी से प्रसन्न हुए हैं तो कृपया हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।